Assalamu alaikum Nazareen and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद दुनिया भर में इतने बड़े पैमाने पर होता है कि इसे एक वाबा कहना गलत नहीं होगा. ये जुर्म ना तो समाजी और मौशी स्टेटस देखता है, ना दीन ना नस्ल. अगर पाकिस्तान की बात करें तो ख़वातीन पर मुश्तमिल हमारी तकरीबन निस्फ आबादी की अक्सरियत को घरों के अंदर और बाहर तशद्दुद का सामना है. वो तशद्दुद और इस पर मबनी रवैये जो औरतों को सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनने से रोकते हैं. लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि कुछ ऐसे ही तशद्दुद का सामना अमरीकी ख़वातीन को भी है. आज का शो उन कोशिशों के नाम जो औरतों को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की जा रही है. अमेरिका के तालीमी इदारों में जिनसी तशद्दुद पर एक नज़र करीब से. पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या हो रहा है और क्या करना बाकी रहता है. एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के काबिल बना सकती है. आज हम आपके लिए जिंदगी से भरपूर 20 साल लड़की मॉर्गन हैरिंगटन की कहानी पेश करेंगे. मॉर्गन का ताल्लुक रियासत वर्जीनिया के शहर रोनोक से था और 2009 में जब वो वर्जीनिया टेक में तालीम हासिल कर रही थी, उन्हें अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया. मॉर्गन की जिंदगी खत्म कर दी गई, मगर उनके वालिदैन ने मॉर्गन की मौत को अमरीकी कॉलेज कैंपसेस में स्टूडेंट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया. मदीहा अनवर हमें मिलवा रही है मॉर्गन हैरिंगटन के वालिदैन से. ये तस्वीरें हैं मॉर्गन हैरिंगटन की, जिसने अभी यूनिवर्सिटी में कदम रखा ही था और जो जिंदगी के पेचीदा रास्तों में अपनी मंजिल की तलाश में थी. Morgan was a lot of fun. She was bubbly. She just loved embracing people and was full of so much vitality and life. मॉर्गन हैरिंगटन की कहानी हमें रोनौक ले गई थी. मॉर्गन की वालदा जिल हैरिंगटन ने घर के आंगन को जहां कभी मॉर्गन खेलती थी, अब मॉर्गन की याद में गौतम बुद्ध के मुजस्समों और प्रेयर फ्लैग से सजा रखा है. This is Morgan's room. When I come in the room, Medea. ये मॉर्गन का कमरा है. यहाँ आकर मेरी नजर सीधा मेटालिका बैंड के पोस्टर पर जाती है. मॉर्गन को जिस शाम अगवा करके कत्ल किया गया वो मेटालिका के कॉन्सर्ट पर गई थी. The night that she was abducted and murdered. मौसीकी और रंगों से दिलचस्पी रखने वाली इस कमरे की 20 साला मकीन मॉर्गन हैरिंगटन को 6.5 बरस पहले अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया था. मॉर्गन के वालिदैन को आज भी वो खौफनाक दिन याद है. Right then you knew. It's like the elevator dropped from the top floor to the basement. मुझे यूं लगा जैसे सबसे ऊपर वाली मंजिल से कोई लिफ्ट पूरी ताकत से नीचे गिरी हो. मुझे मालूम था कि हमारी बेटी के साथ कुछ भयानक हो चुका है. I knew something catastrophic had happened. जिस रोज हमें मॉर्गन की गुमशुदगी के बारे में पता चला, हमारी जिंदगियां एक सेकंड में ही बदल गईं. आपको ये ना पता हो कि आपका प्यारा कहाँ है, दुनिया का सबसे अजियतनाक एहसास है. 17 अक्टूबर 2009 की वो शाम हैरिंगटन खानदान के लिए वाकई अजियतनाक और भयानक साबित हुई थी. मॉर्गन शार्लेट्सविल में अपने दोस्तों के साथ मेटालिका के म्यूजिक कॉन्सर्ट पर गई थी, जिसके बाद वो अचानक लापता हो गई. मॉर्गन की गुमशुदगी के कई माह बाद भी ये मुअम्मा हल ना हो सका कि मॉर्गन कहाँ है और किस हाल में है. We were in a situation where the best case scenario was हमारे सामने सबसे बेहतर इम्कान ये था कि हमारी बेटी कहीं किसी के पास हब्से बेजा में मौजूद होगी. ये बहुत हौलनाक सूरत हाल थी और इस सूरत में हमारी बेटी जिंदा होती,
मगर हमें अंदाजा हो गया था कि शायद हमारी बेटी को कत्ल किया जा चुका है। But we knew that it was most likely that she had been murdered. मॉर्गन हैरिंगटन वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी की तालबा थी, जिसे कॉन्सर्ट की शाम अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर 3 माह बाद 26 जनवरी 2010 को मॉर्गन की मस्कशुदा लाश एक फार्म से मिली। मॉर्गन को बेरहमी से कत्ल किया गया था। So for us, there was some relief. I mean, as horrible as it was, there was. मॉर्गन की मौत की खबर से हमें चैन आ गया, क्योंकि ये ना जानना कि वो कहाँ है एक खौफनाक सूरत हाल थी। मॉर्गन की मौत की खबर से ज्यादा खौफनाक उन 101 दिनों में हम जब भी शार्लट्सविल से गुजरते, हम यकदम जंगल के अंदर देखते थे, कभी आसमान को तकते जहां गिद्ध मंडला रहे होते थे। ना उम्मीदी और बेबसी की वो कैफियत इंसान को तोड़ देती है। 101 days into the woods. मगर अमेरिकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस में जिनसी हमले और जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के वाकयात कोई नई बात नहीं। CNN की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कैंपसेस में हर 4 में से एक तालबा, या दूसरे लफ्जों में 23 से 25% खवातीन को नामुनासिब जिस्मानी पेशकदमी का सामना करना पड़ता है। इस मसले की संगीनी का एहसास करते हुए सदर बराक ओबामा की जानिब से सितंबर 2014 में इट्स ऑन अस नामी प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसका मकसद खवातीन के खिलाफ जिनसी हमलों की रोकथाम को यकीनी बनाना है। If you don't get it, you don't get it. It's on us to stop sexual assault. Learn how and take the pledge at itsonus.org. अमेरिका में अमूमन कॉलेज कैंपसेस से अचानक लापता हो जाने वाले बच्चों के वालिदैन मीडिया के सामने आने से गुरेज करते हैं, मगर जिल और डैन हैरिंगटन इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मॉर्गन की गुमशुदगी, कत्ल और इस केस के ट्रायल के हवाले से बहुत मुतहर्रिक रहे। To remember and to remind the community that a death had occurred or an abduction had occurred and that a bad person remained at large. मॉर्गन हैरिंगटन के कातिल की गिरफ्तारी और उसे अदालत से उम्र कैद की सजा मिलने में 6 बरस लग गए। अफसोसनाक पहलू तो यह है कि मॉर्गन के कातिल और सीरियल किलर जेसी मैथ्यू की निशानदेही और गिरफ्तारी की बुनियाद वो DNA बना जो 2014 में एक और 18 साला तालिबा हैना ग्राम के अगवा के बाद हैना की मस्कशुदा लाश से मैच हुआ था। अमरीकी कॉलेज कैंपसेस में जिनसी तौर पर हरासा किए जाने वाले वाकयात की संगीनी को उजागर करने के लिए जिल और डैन हैरिंगटन ने हेल्प सेव द नेक्स्ट गर्ल के नाम से एक इदारे का आगाज किया। I think that this is the time for this issue. ये आज के वक्त का मसला है। कॉलेज कैंपसेस में खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के हमारे पैगाम को अच्छी तरह वसूल किया गया। Issue of our times. जिल के कारवां में लोग शामिल होते चले गए और जल्द ही ये तंजीम अमरीकी कैंपसेस में जिनसी हमलों के खिलाफ एक मौसर और भरपूर आवाज के तौर पर उभरी। Young women are not commodities. नौजवान लड़कियां कोई चीज नहीं होती, बल्कि वो तो अनमोल हैं, और वो सिर्फ अपने खानदानों की ही बेटियां नहीं बल्कि हमारी भी बेटियां हैं। चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कल्चर से हो, उनकी जिंदगी कीमती है। I was assaulted when I was 13 years old. And it's just been very recent that मुझे 13 साल की उम्र में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। मुझे अच्छा लगा कि किस तरह ये तंजीम खवातीन को अपनी हिफाजत यकीनी बनाने और तशद्दुद के खात्मे के लिए आवाज बुलंद कर रही है। really engage in keeping young women safe and preventing violence. जिल हैरिंगटन पेशे के एतबार से नर्स हैं और हर बरस अफ्रीका जाकर रजाकाराना सरगर्मियों का हिस्सा बनती हैं। जिल कहती हैं कि उनकी बेटी बड़े होकर टीचर बनना चाहती थी। मॉर्गन का ये ख्वाब तो पूरा ना हो सका, मगर जिल ने अफ्रीकी मुल्क ज़ैम्बिया में मॉर्गन हैरिंगटन के नाम पर एक स्कूल खोला, जहां हर साल हजारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मॉर्गन के वालिद डॉक्टर हैं और रोनॉक में वर्जीनिया टेक कैरोलियन स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ बतौर वाइस डीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। Morgan's case was the first case in Virginia to have familial DNA, and we've also done legislation for rapes on campus. डैन और उनके साथियों की काविशों से हस्पताल ने मॉर्गन के नाम पर एक स्कॉलरशिप का आगाज किया है, जिसके तहत हर बरस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्मों को वजीफा दिया जाता है। जिल और डैन के पास अब मॉर्गन की यादें हैं और एक डब्बे में मॉर्गन की राख है, या वो प्यार भरी नसीहतों वाला खत जो डैन ने अपनी बेटी को वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में दाखिले पर लिखा था। Find friends who will be your lifelong friends. Remember that you are loved,
and that I have never wavered in my love and belief in you. When you're married with children, you will see what I mean. Love you, Dad. Hey guys, this is Morgan. I can't get to my phone right now, but if you leave me a message, I'll call you back as soon as I can. Thanks, bye. पाकिस्तान में भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ हो रहा है। वो क्या है और क्या करना बाकी है देखते हैं, लेकिन फर्स्ट एक छोटी सी ब्रेक। पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन ख़ुसूसन मुलाज़मत पेशा ख़वातीन का कहना है कि उन्हें जिनसी तौर पर हरासन किए जाने जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। क्या क़वानीन समाजी रवैये बदल सकते हैं? एक नज़र डाल रही हैं इस्लामाबाद से नासिर महमूद अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, उन पर घरेलू या जिनसी तशद्दुद और उन्हें हिरासा किए जाने के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों का कहना है कि उन्हें हमेशा काबिल ज़िक्र मज़ाहमत का सामना रहा है। इसके बावजूद एक्टिविस्ट्स ने अपने अपने अंदाज में इस मामले को उजागर करने का काम जारी रखा। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो जुब्बा की तमकिनत से ना रोब खाएं, ना जान बेचे, ना सर झुकाए, ना हाथ जोड़े। इस जिद्दोजहद के नतीजे में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के कुछ क़वानीन भी बने, लेकिन अब भी हुसूल इल्म या रोज़गार के लिए घरों से निकलने वाली अक्सर ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझती हैं। जो असल मसला है वो माइंड सेट का है। पाकिस्तानी लोगों के माइंड सेट में एक गलत, पता नहीं क्यों, वट एवर द रीज़न, वट एवर द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, एक चीज़ है कि मतलब अगर इफ़ अ गर्ल इज़ बोल्ड और इफ़ अ गर्ल इज़ आउटस्पोकन, या अगर वो बाहर घर से जाके काम कर रही है, बेशक वो अच्छा काम कर रही है, तो वो उसको बगैर जाने बगैर समझे ये बात करते हैं कि शायद ये कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जो एक गलत कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए हम कुछ चेंज नहीं कर सकते सिवाय लोगों के माइंड को चेंज करने के। एक आम पाकिस्तानी खातून की तरह ऐसे ही कुछ ख्यालात मुल्क में कानून साजी की जिम्मेदार ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के भी हैं, जिनकी राय में ख़ास तौर पर औरतों से मुताल्लिक कानून साजी में मजहबी जमातों की तरफ से बहुत मुज़ाहमत की जाती रही है। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ ख़वातीन की बात आती है, वहाँ हमारी रिलीजियस पार्टीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं। ये माइंडसेट बहुत ख़तरनाक है। इस माइंडसेट को ख़त्म करना तो बस की बात नहीं किसी के, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन के बारे में जो बिल पास हुए उन्हें मेरा मुतालबा ये है, जो मैं बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे कह चुकी हूँ, कि हमारे निसाब में उन बिल्स को पेश किया जाना चाहिए। हमारे बच्चों को सेकेंडरी लेवल से उन बिल्स के बारे में अवेयरनेस देना चाहिए, ख़वातीन को भी और मर्दों को भी। मजहबी हलकों, खुसूसन मजहबी सियासी जमातों का मौक़िफ़ रहा है कि इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, और इस बारे में सूबा पंजाब में हालिया कानून साजी उनके बकौल शरीयत के मनाफी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, यानी ख़वातीन को काम की जगह पर जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के खिलाफ बनाए जाने वाले एक्ट और ऐसे ही दूसरे क़वानीन की मंजूरी के पीछे डॉक्टर फौजिया सईद जैसी ख़वातीन की कोशिशों का बड़ा हाथ रहा है। वो कहती हैं कि जिनसी हरासियत के खिलाफ कानून के निफाज से औरतों के लिए काम की जगहों पर माहौल पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गया है। वो इस तासुर की नफ़ी करती हैं कि इसका खातिर खा निफाज नहीं हो रहा। जब आप प्रोग्रेस मेजर करते हैं तो ऐसे नहीं करते कि आप सम टोटल देखो उसका, आप ये कहते हो कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। उसमें एक बड़ा फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क डिटरेंस का है। एक दो लोगों की टर्मिनेशंस हुई हैं ना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। पहला साल जो था उसमें जिन केसेस का मुझे पता है वो 1000 से ज़्यादा थे, जो सिर्फ फाइल नहीं हुए, जो रिजॉल्व हुए। तो फिर हर जगह आप देखो कि अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं इस बिल में, इसके दांत निकालने के लिए। 6 अमेंडमेंट्स तो खुद मैंने और मेरी जो टीम है, जो मेहरगढ़ की टीम है, हमने ब्लॉक करवाई हैं। पार्लियामेंट के लेवल पे, सूबाई असेंबलियों के लेवल पे ब्लॉक करवाई हैं। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि किसी लॉ के ऊपर अमेंडमेंट्स इतनी प्रपोज नहीं हुई जितने इस पे। आप कहो क्यों? अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप अमेंडमेंट क्यों प्रपोज कर रहे हो?
तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद हुकूक निस्वां के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों का कहना है कि वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि एक भाईचारा होता है तो एक बहनचारा क्यों नहीं हो सकता? Why cannot the women of Pakistan stand together on one issue? और इंशाल्लाह जब हम सब औरतें इकट्ठी हो जाएंगी, हम यहाँ इस मुल्क का 50% से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन में है, और जब हम एक इशू पे इकट्ठे होके एक यकज़बा होके बात करेंगे तो मैं नहीं समझती कि हमारी ज़ुबान को या हमारी आवाज़ को कोई रोक सकेगा। मौजूदा हुकूमत ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले से मौजूद क़वानीन के मौसर नफाज के अलावा नए क़वानीन बनाने का अज़्म भी ज़ाहिर करती आई है। तमाम तर मुतवक्के मुज़ाहमत की मौजूदगी में ये अज़्म किस हद तक हकीकत का रूप धारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क़वानीन कब बनाए गए और कब समाजी रवैये तब्दील होंगे? अमेरिका हो या पाकिस्तान, अब औरतें अपनी हिफाजत के बारे में खुद सोच रही हैं। टॉक अबाउट गर्ल पावर, लिटरली। दिखाती हूँ आपको, बस एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं हैं। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज़ इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल पास होने के बाद बहुत कुछ कहा और सुना गया है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह हुई है कि ख़वातीन के लिए मुश्किलात मौजूद हैं और उनका हल भी तलाश करना ज़रूरी है। इस हवाले से सेल्फ डिफेंस यानी अपनी हिफाजत खुद पर भी बात की जाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ डिफेंस की क्या अहमियत है और ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है। Excuse me, can I ask you something? No. Come on, what's No. your deal? Come on. Back up. Can I ask you something? No. No. Back up. ये है लिज, जो किसी पर हमले के लिए नहीं बल्कि अपने ऊपर हमले की सूरत में अपने बचाव के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। In any situation, you never know if there's a second person present, so you always have to consider where's that second person, if there is one. My confidence is definitely a lot higher. I feel मेरे ख्याल से इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि मेरे अंदर अपना दिफा करने की हिम्मत पैदा हुई है। मुझे घर में सिखाया गया था कि अजनबियों से अच्छे तरीके से पेश आएं, लेकिन अगर आपको खतरा महसूस हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और अपना दिफा कैसे करना है। to trust that and to just be okay with fighting if I need to. Another thing to talk about with self-defense is how do the attacks really happen? लिज हसी गुज़िश्ता 2 साल से बाकायदगी से सेल्फ डिफेंस की क्लास ले रही हैं। सेल्फ डिफेंस यानी अपना दिफा आप करना एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें किसी भी मुजरमाना हमले की सूरत में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयारी की जाती है। You have to address that because every situation you will have is going to be unique and different. So केविन गिर्जिंस्की लोगों को, खास तौर से खवातीन को सेल्फ डिफेंस की तरबियत देते हैं। As a coach, as a self-defense coach, what are the basic things that you teach in a self-defense class? Self-defense starts with mindset. So I can give you a skill set and teach you how to hit hard, but none of that matters if you don't give yourself permission. सेल्फ डिफेंस की तरबियत ज़हनी तैयारी से शुरू होती है। एक कोच के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि आपने अपने ऊपर होने वाले हमले को कैसे रोकना है, लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं। So it's building the skill set around what you really see with attacks. आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर 3 में से 1 खातून को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का सामना जरूर करना पड़ता है, जबकि 30% खवातीन को इसी किस्म के तशद्दुद का सामना अपने महरम या करीबी रिश्तेदारों की तरफ से होता है।
ایون کا کہنا ہے کہ سیلف ڈیفense کی تربیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ تشدد کس قسم کا ہوتا ہے، کن حالات میں آپ کو دفاعی حکمت عملی اپنانی چاہیے اور کسی بھی قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ I'm starting off talking about dealing with encroachment. Well, what do I do when somebody I don't know tries to get into my space, even if they do that in a friendly manner? So اگر کوئی شخص جسے میں نہیں جانتا میرے قریب آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کتنا قریب آ جائے تو مجھے دفاعی حملہ کرنا ہے یا حملے کو روکنا ہے، یا اپنی حرکات و سکنات سے یہ اشارہ دینا ہے کہ آپ کو یہ قربت ناگوار گزر رہی ہے اور آپ اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ in a way that takes into consideration. ایون کی اس تربیتی کلاس میں زیادہ تر خواتین آتی ہیں اور ان کے مطابق شاید خواتین کو ہی اس کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی ہے۔ Probably 80% is women. میرے پاس 80% خواتین سیلف ڈیفense کی کلاس لینے آتی ہیں۔ زیادہ تر نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں ان کے والدین لے کر آتے ہیں جب وہ کالج جانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ کچھ والدین اس تربیت کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں ہر لڑکی کو اس طرح کی تربیت لینی چاہیے۔ Self-defense, basic understanding of boundaries and setting those social boundaries and understanding of how to fight back. Is that somebody's trying to encroach into your space, you don't know them, you don't want to get drawn into their conversation because you don't know if it's an attack, you feel uncomfortable. So کیسڈی اسمتھ نے آج سیلف ڈیفense کی پہلی کلاس لی ہے۔ You can say no, you can yell, but I don't want you to get drawn in. I don't want you to let me stop your motion. بعض اوقات جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں۔ اس کلاس کے بعد اب میں یہ جانتی ہوں کہ خطرے کی صورت میں کیا کرنا ہے اور ڈرنے کی بجائے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ایون کہتے ہیں کہ خواتین کے علاوہ بچوں اور مردوں کے لیے بھی یہ تربیت اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کب آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ ایون کی اس بات کو سمجھتے ہوئے میں نے بھی کچھ داؤ پیچ سیکھ لیے۔ Now from here, I'm going to initiate the attack by trying to grab you, and you're going to try to get to that position. Now, what I'm going to do is I'm going to try to grab. Now, make space. Extend out on my neck. Move me. There you go. Now, from right here, grab. Make space. If I duck low, you move with me. There. Now, from here, could you see an opportunity to get into your offense? That's the goal. All right. Thanks, Evan. Thank you. That was great. Why it is important to be ready to defend yourself mentally and physically always. You never know if you're going to be attacked. That's something you can never know, or when. So میں یہ کہوں گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کب، کہاں، کیوں اور کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور آپ کو اپنی حفاظت خود سے کرنی پڑے، اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عام طور پر یہاں جو لوگ تربیت کے لیے آتے ہیں ان کے پاس بورنگ کہانیاں ہوتی ہیں کہ کسی نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا یا کسی جگہ مجھے کسی سے خطرہ محسوس ہوا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ یہ سیلف ڈیفense کی اہمیت کا اہم نقطہ ہے۔ ان حالات میں آپ کو ڈرنا نہیں بلکہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ ان حالات سے ڈرنے کے بجائے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ The physical and the mindset, you're not ready and you don't give yourself permission to fight back, those physical skills don't matter. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی اجنبی ان پر کیوں حملہ کرے گا، یا ان کا کوئی اپنا انہیں نقصان کیوں اور کیسے پہنچا سکتا ہے، جبکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہر روز بلکہ ہر گزرتے سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جسمانی یا ذہنی تشدد کی کسی نہ کسی قسم کا سامنا کر رہا ہے۔ سماجی روابط کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلف ڈیفense کی تربیت نہ صرف آپ کے اپنے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے بلکہ آپ کے لوگوں سے روابط کو بھی بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آج کے شو کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، تو ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنے کامنٹس بھیجتے رہیے گا۔ ایسی اہم ٹاپکس پر بات کرنا ضروری ہے۔ میں ہوں آپ کے ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔